नमस्कार, मैं दिव्या कोचर। नंबर गेम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नंबर गेम के पिछले एपिसोड्स में हमने आपको यूपी में MY फैक्टर से लेकर कई ऐसी जाति समीकरण के बारे में बताया है जो यूपी की सियासत में बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको एक और जातिगत समीकरण के बारे में बताएंगे जो यूपी की सियासत का गेम बदलने में अहम रोल रखने वाला है। तो आइए पार्थ से जानते हैं आज का नंबर। तो पार्थ, आज का नंबर क्या है? आज का नंबर है 226। 226 क्यों? पहले एपिसोड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? M एंड Y। आज जो एक कम्युनिटी है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है और यूपी में 226 असेंबली सीट ऐसा है जहां पर वो कम्युनिटी फाइनल रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पहले भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस का मतलब डिसाइड नहीं, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा प्रभावित कर सकता है। और कम्युनिटी जो है ब्राह्मण कम्युनिटी यूपी में 226 सीटों में इफेक्टिवली जो फाइनल रिजल्ट्स प्रभावित कर सकता है। तो आज हम ब्राह्मण पर बात करेंगे। तो चलिए हमारे इंटेलिजेंट डैशबोर्ड पर हम देखते हैं। तो वैसे ब्राह्मण्स कितने % है उत्तर प्रदेश में? देखो, ब्राह्मण यूपी में 10 to 12% पॉपुलेशन है और 226 सीट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कैलकुलेशन में कुछ लोचा तो नहीं है? 10 से 12% ब्राह्मण है और मोर देन 50 सीट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कैसे? हाँ, देखिए ये सही क्वेश्चन है जी। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं जो फाइनल रिजल्ट्स, तो क्या होता है, देखिए बहुत सारे एनालिसिस क्या करता है, कास्ट नंबर लेकर डायरेक्टली एनालिसिस करता है। तो ब्राह्मण का अगर पॉपुलेशन देखेंगे, वोटर का नंबर देखेंगे, तो ब्राह्मण सिर्फ 175 सीट्स में ही आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट ब्राह्मण का सोशल इकोनॉमिक पावर ज्यादा होने के लिए कहीं पर अगर कम नंबर में भी होगा, उसका जो इन्फ्लुएंस करने का जो पावर है बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 40,000 ब्राह्मण है और 40,000 कोई ओबीसी कम्युनिटी है, तो ब्राह्मण का पावर ज्यादा है ओबीसी से इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो 175 ड्यू टू कास्ट नंबर इन्फ्लुएंस कर सकता है। एडिशनल 50 सीट्स ड्यू टू देयर सोशल इकोनॉमिक पावर ज्यादा रहने के लिए, तो इसीलिए 226 नंबर आता है। एंड दैट्स व्हाई 10 से 12% है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ब्राह्मण वोट चेज करता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो अभी देख लेंगे जब ये ब्राह्मण जो कितना सीट्स है मैप में कैसे दिख रहा है, ठीक है, कैसे पास्ट वोटिंग पैटर्न है, तो हम हमारा डिस्कशन चालू करते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमारा इंटेलिजेंट डैशबोर्ड में जस्ट मुझे क्लिक करना है, ये ब्राह्मण, तो आप देख लेंगे ये सीट है, ये 226 सीट है जहां पर ब्राह्मण वोटर इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंटरेस्टिंग जो पार्ट है आप देखेंगे, ये वाला पार्ट जो रोहिलाखंड और वेस्टर्न यूपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसमें देखिए कोई सीट नहीं है। ज्यादातर सीट आप देखेंगे अवध, सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में आपका ज्यादातर सीट है। और वेस्टर्न यूपी का देखेंगे मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, ये बेल्ट में भी ये सीट्स है। ये 226 सीट आप देखेंगे सीट टैली में, तो देखिए 179 सीट्स बीजेपी ने 2017 में जीत गया था। 226 में 179। 2019 में पॉलिटिकल इक्वेशन अलग था। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ लड़ा था। उस टाइम में भी देखेंगे बीजेपी 172 सीटों में, ये जो ब्राह्मण इन्फ्लुएंसिंग सीट है, 172 सीटों में बीजेपी आगे था। मतलब असेंबली वाइज रिजल्ट जब एनालिसिस करेंगे, मतलब देखिए बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। अगर मैं वोट शेयर देख लेता हूँ, तो वोट शेयर में आप देखेंगे यूपी में बीजेपी का एवरेज वोट शेयर था 39.7। ठीक है। आप देखेंगे ये जो सीट्स है ब्राह्मण, उसमें 40.7 थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 1% ज्यादा वोट गिरा। ठीक है। सेम आप देखेंगे जब पार्लियामेंट इलेक्शन, यूपी में एवरेज वोट शेयर बीजेपी का 50% था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 51.3, मतलब 1% ज्यादा रहा है। मतलब एक चीज हम लोग बता सकते हैं, ये 2017 और 2019 ये दोनों में ब्राह्मण वोट्स आपको बीजेपी का फेवर में था। 2019 में ब्राह्मण्स जो है वो मैक्सिमम बीजेपी के वोटर्स थे, तो मेरे हिसाब से 2014 में भी ऐसा कुछ रहा होगा। एकदम सेम ट्रेंड था। 2014, 17 और 19 में ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी को वोट किया है। तो फिर 2014 से पहले जो ब्राह्मण्स हैं वो कैसे वोट करते थे? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए ब्राह्मण सोशल इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट कम्युनिटी है। बिल्कुल। तो ब्राह्मण कम्युनिटी कभी भी समझ लीजिए तब बीजेपी स्ट्रांग नहीं था, तब ब्राह्मण कम्युनिटी क्या करता था, बीएसपी को वोट करता था। अच्छा, ठीक है। उसका एक रीजन है, तो मतलब आप सोशल इकोनॉमिकली स्ट्रांग कम्युनिटी, ब्राह्मण के साथ राजपूत भी है। ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी कभी
सोशल एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है राजपूत और ब्राह्मण के बीच में। तो राजपूत कम्युनिटी क्या करता था, आपका एसपी को ज्यादा वोट करता था, ठीक है। अच्छा। और तब क्या है, ब्राह्मण कम्युनिटी ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ब्राह्मण के साथ, राजपूत के साथ, तो ब्राह्मण कम्युनिटी क्या करता था, तब बीएसपी को वोट किया था 2007 और 2012 में। जब 2014 में जब बीजेपी स्ट्रांग हो गया, तब ये कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, बीएसपी को छोड़कर तब से अभी आपका बीजेपी को वोट कर रहा है। तो अब ये सब सुन के मेरे जहन में जो है 2 सवाल आ गए। पहला कि अब कई दिनों से खबरों में भी है कि जो ब्राह्मण हैं वो नाराज हैं थोड़े बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये असर देखने को मिलेगा। और दूसरा एक और वाजिब सवाल मुझे लग रहा है यहाँ पर कि राजपूत और ब्राह्मण में जिस तरीके की राइवलरी या कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो वो इस बार भी क्या वो किसी तरीके से चुनाव में इम्पैक्ट करेगा? देखिए, करेगा नहीं करेगा तो मैं इमीडिएटली बोलना, तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मैं आपको जो बता सकता हूँ, अगर करेगा तो मैक्सिमम कितना सीटों में ये बीजेपी को हर्ट कर सकता है। मतलब राजपूत और ब्राह्मण का राइवलरी अगर देखेंगे तो ऐसा कितना सीटों में बीजेपी को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, आपका डिजिटल डैशबोर्ड में चला जाएंगे। तो ये ब्राह्मण था, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, ये राजपूत भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए राजपूत सिलेक्ट करने में क्या हुआ, आप देखेंगे 60 सीट्स ऐसा आ रहा है जहां पर ये पर्टिकुलर 60 असेंबली सीट में ब्राह्मण भी इन्फ्लुएंशियल है और राजपूत कम्युनिटी भी इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा। और ये सिनेरियो में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में एक चांस है, ठीक है, जहां पर ब्राह्मण वोट एसपी का साइड, मतलब अभी हम हाइपोथेटिकली बता रहे हैं, ठीक है, जो एक शिफ्ट हो सकता है। हाँ। वो एक नंबर 1 है। और नंबर 2 है, बीजेपी को शायद कुछ एरिया में जो प्रॉब्लम हो सकता है, अगर एसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है और बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है और वो कैंडिडेट एक फाइट में है, जीत सकता है, ठीक है, उस ये सारी सिचुएशन में तब ब्राह्मण वोट थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं ये 60 सीट्स में 17-19 में क्या हुआ था। ये जो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट का जो थियोरी बोल रहा है, हाँ, ये एक्चुअली देख लेते कि आखिर हुआ क्या था। 2017 और 19 में। तो सीट टैली में देखेंगे जो 60 सीट्स है उसमें 49 जीत गया था, ठीक है, असेंबली में। बीएसपी 1, कांग्रेस 1, एसपी 8 जीता था। आप देखेंगे 2019 जब हुआ, जब पार्लियामेंट इलेक्शन, पॉलिटिकल इक्वेशन में बार बार बोलता हूँ, 2019 पॉलिटिकल अलग था, एसपी बीएसपी आरएलडी एक साथ लड़ा था। हाँ। उस टाइम में भी 47 सीटों में बीजेपी आगे था। मतलब सीट नंबर से हमको जो कॉन्फ्लिक्ट जो लग रहा है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, नंबर 1। हाँ। फिर भी वोट शेयर में देख लेंगे और एक बार, ठीक है, वोट शेयर में देखेंगे इधर 40.9% बीजेपी को वोट गिरा था। पार्लियामेंट में देखिए 53.3, तो मतलब और ज्यादा वोट गिरा, ठीक है, जनरली बीजेपी का। तो मतलब हाँ। तो मतलब आपका जो ब्राह्मण और राजपूत का जो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है, ये एक्चुअली वोटिंग बिहेवियर में 2017 या 2019 में हमको नजर नहीं आया था, ठीक है। तो ये है बीजेपी का थोड़ा सा आप समझ लिए थोड़ा वीक एरिया जो ब्राह्मण वोटर को लेकर जहां पर हो सकता है। तो अभी तक तो ठीक है, हमने पूरा एक वीक एरिया भी देख लिया, लेकिन ऐसे कौन से एरिया हैं जहां ब्राह्मण जो है बीजेपी को वोट करेंगे ही करेंगे? ऐसी भी कुछ जगह है जहां जो है ब्राह्मण के वोट बीजेपी की झोली में 100% गिर सकते हैं? हाँ, देखिए समझना है, जब ये क्या होता है ब्राह्मण वोटर, क्या मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, राजपूत का इन्फ्लुएंस के लिए ब्राह्मण वोटर शिफ्ट हो सकता है। ऐसे ही कुछ कम्युनिटी हो सकता है जिनका प्रेजेंस के लिए वो ब्राह्मण वोट बीजेपी में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए यूपी में क्या है, एक सिंगल अगर ब्लॉक सबसे ज्यादा क्या है, मुस्लिम 19% है, हम लोग पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ। तो जहां पर मुस्लिम प्रेजेंस है वहां पर क्या थोड़ा सा रिलीजियस लाइन में वोटिंग होता है। अच्छा। यूपी में, ठीक है। तो जहां पर मुस्लिम प्रेजेंस है, ये सारे सीटों में जहां पर मुस्लिम प्लस ब्राह्मण दोनों प्रेजेंट है, वो सारे सीटों में ब्राह्मण वोटर एक चांस है ज्यादा, जब बीजेपी को ज्यादा स्ट्रांगली कंसोलिडेटेड वे में वोटिंग कर सकता है। देख लेते हैं एक बार। हाँ, हम देख लेते हैं जी ऐसा कितना सीट है जहां पर आपका ब्राह्मण भी है और मुस्लिम भी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, राजपूत डिससिलेक्ट कर रहा हूं और मैं मुस्लिम कर दिया, ठीक है। तो देखेंगे 108 ऐसा सीट है, 108 सीट है जो जहां पर ब्राह्मण भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मुस्लिम भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो ये जो 108 सीट है, ये 108 सीट में मुझे लग रहा है बीजेपी को ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैं अभी भी टर्म यूज कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, जहां पर बीजेपी को ब्राह्मण वोट अच्छा गिरना चाहिए,
ठीक है। सीट टैली देख लेते हैं क्या हुआ था। ये जो 100 सीट है आप देखेंगे 85 बीजेपी जीता था और पार्लियामेंट में 83 में लीड था, ठीक है। वोट शेयर में देख लेंगे, देखिए बीजेपी को 41.5% वोट गिरा था। ये सारे सीट जहां पर मुस्लिम भी है और ब्राह्मण भी है। बीजेपी का एवरेज वोट शेयर स्टेट में क्या है 39.7, उससे ज्यादा ही गिरा। पार्लियामेंट में भी देखेंगे बीजेपी का वोट शेयर 52% है, बीजेपी का स्टेट एवरेज वोट शेयर क्या था 50%। तो मतलब आपका 2% एक्स्ट्रा गिरा, ठीक है। तो आप देख लेंगे आज हम लोग ब्राह्मण लेकर जो एनालिसिस किया है तो 3 नंबर में आपको लेकर आ रहा हूँ। कितना सीट है 226 सीट्स है जहां पर ब्राह्मण वोटर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटिंग पैटर्न। एक्चुअली नंबर 175, बट सोशल इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इसीलिए ये नंबर हम लोग 226 बता रहा है। सेकंड, एक ब्राह्मण राजपूत का एक कॉन्फ्लिक्ट एक पुराना बहुत दिन से यूपी में है। 2014 का पहले तो था, तो अभी 2022 में शायद देखने को मिल सकता है। बट वो देखने को मिलेगा तो 60 सीट्स ऐसा है जहां पर ये देखने को मिल सकता है, जहां पर बीजेपी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण वोट जनरली बीजेपी का पास हम लोगों ने देखा है 2004 अभी तक आया है, 14, 17, 19 बिल्कुल आया है। हाँ। और इसमें 108 ऐसे सीट है जहां पर क्या है ब्राह्मण भी प्रेजेंट है और मुस्लिम भी प्रेजेंट है, ठीक है। वो 108 सीटों में मुझे लग रहा है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम वोट एक रिलीजियस लाइन में थोड़ा वोटिंग हो ही जाता है और उस सिनेरियो में ब्राह्मण जो वोट है वो बीजेपी के खाते में जाएगा। थैंक यू सो मच पार्थ। तो मुझे ब्राह्मण्स को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है और मुझे लगता है कि आपको भी मिल गई होगी। फिर मिलेंगे नंबर गेम के अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।